हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ डीडी डिफेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल एक ही टॉपिक पे, वो है हाइट जो है डिफेंस में जाने के लिए एज ऑफिसर एंट्रीज। रिक्रूट्स की एंट्री के लिए अलग अलग आपके रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट के जो मैसेजेस आते हैं उस पर आपने चेक करना है जाके। लेकिन जो ऑफिसर एंट्रीज का है इसके लिए आपने joinindianarmy.nic.in, ये जॉइन इंडियन आर्मी का मैं JIA लिख रहा हूं, और nic.in इस वेबसाइट पर जाना है। और यहाँ पर जो ऑफिसर्स एंट्रीज हैं उसमें एक मेडिकल की पूरी इंस्ट्रक्शन है, उसके नीचे टैटू पॉलिसी 2 आपको PDF मिलेंगे, बहुत सारे हैं, 51st पैरा है ये, इतने ज़्यादा उसमें इंस्ट्रक्शंस है। इसमें हम हाइट मेल्स की बात करेंगे। ये कह रहा है कि द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू आर्म फोर्सेस फॉर मेल कैडेट्स इज 157 सेंटीमीटर। तो मिनिमम हाइट आपकी चाहिए जो है 157 सेंटीमीटर से मेल्स के लिए, और एज डिसाइडेड बाय रिक्रूटिंग एजेंसी। तो जो नोटिफिकेशन आती है उसमें अलग अलग आपकी हाइट रिक्वायरमेंट आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम हाइट इससे नीचे वाले को तो लिया ही नहीं जाएगा। गोरखाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, गढ़वाल एंड कुमाऊं विल बी एक्सेप्टेड विद अ मिनिमम हाइट ऑफ 152 सेंटीमीटर। तो अगर आप गढ़वाल के, कुमाऊं के रहने वाले, उत्तराखंड के रहने वाले, इन रीजन्स के और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है मिनिमम हाइट में। और अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है, ये उनके लिए जो एनडीए जा रहे हैं, उसको 2 सेंटीमीटर का ग्रोथ वाला अलाउंस मिलता है। मान लीजिए कि आप नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं और आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है और आपकी एज 17.5 ईयर्स है, तो आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर सरकार कह रही है, मेडिकल अथॉरिटीज कह रही हैं कि आपको अभी और 2 सेंटीमीटर कम से कम ग्रोथ अलाउंस एलिजिबल है। केवल उनके लिए जो 18 साल से कम है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपका SSB का मेडिकल हो रहा है। द मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फॉर फ्लाइंग ब्रांच इज 163 सेंटीमीटर। ये बड़ा कष्ट है। अगर आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है 163 सेंटीमीटर्स है। लेकिन 163 सेंटीमीटर कहने से काम खत्म नहीं होता है। अदर एंथ्रोपोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स लाइक सिटिंग हाइट, लेग लेंथ एंड थाई लेंथ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द फ्लाइंग ब्रांच। तो केवल 163 सेंटीमीटर से नहीं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरा एक जूनियर थे, एक टर्म जूनियर थे इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा ही लंबे थे, इस करके भी वो एयरफोर्स से रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनकी जो लेग लेंथ थी वो ज़्यादा थी जो एयरफोर्स चाहती है, क्योंकि कॉकपिट बहुत छोटा होता है, आप उसमें बैठ के पूरे नहीं आ रहे तो आप जहाज़ कैसे उड़ाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। लेकिन जो मेल्स का हमने बताया 157 सेंटीमीटर्स मिनिमम, हिली रीजन्स के लिए 152 सेंटीमीटर, और अगर आप एनडीए के लिए जा रहे हैं तो इन स्पेशलाइज्ड जगह से लेकर आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। और यहाँ पर 155 सेंटीमीटर भी चलेगा अगर आप एनडी जा रहे हैं। अगर आप बाकी किसी प्रदेश से आते हैं और आपकी एज 18 साल से कम है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। हाइट का जो फीमेल्स का, अभी फीमेल सब जगह जा रही है, एनडीए भी जा रही है, सैनिक स्कूल भी जा रही है, मिलिट्री स्कूल भी जा रही है। लेकिन जब आर्म फोर्सेज में फीमेल्स की एंट्री के लिए मिनिमम हाइट जो है इज 152 सेंटीमीटर मिनिमम। और जो गोरखास हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले हैं, गढ़वाल एंड कुमाऊं के, उनके लिए 148 सेंटीमीटर तक की जो गर्ल्स हैं उनकी हाइट इतनी एक्सेप्टेबल है, और 2 सेंटीमीटर का इनको भी अलाउंस मिलता है, दोनों ही कैटेगरीज को, अगर आपकी एज जो है एग्जामिनेशन के टाइम पे 18 ईयर्स से कम है तो। एयरफोर्स की जो फ्लाइंग ब्रांच की हाइट है इट इज सेम एज मेल कैंडिडेट्स। एयरफोर्स में अगर आप जहाज उड़ाना चाहते हैं तो कम से कम आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अब अगर आप इस हाइट क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर बहुत ही कम हाइट के हैं और इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं तो आप एक बारी मेडिकल किसी अधिकारी से मिले, अपनी करेक्ट हाइट की जांच करें, और अगर आप इसमें फिट नहीं हैं तो मैं चाहूँगा और मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप डिफेंस में अपना जो जाने का सपना है अभी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आप हाइट रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते। और एयरफोर्स का तो फ्लाइंग में तो बहुत ही ज़्यादा मेडिकल रिक्वायरमेंट है, उसका मेडिकल, आई साइट, ये वो सब अलग है। मैं खुद नेवी का कैडेट था जब मैं गया SSB देने, मैं नेवल अकेडमी जाने वाला था एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, विदाउट स्पेक्स उनको 6x6 चाहिए, और मेरा जो विजन था 6x6 नहीं था,
इसलिए मैं नेवी से रिजेक्ट होकर आर्मी में आ गया। आर्मी बहुत ही बड़ा दिल है, वो जो मेडिकल में, एयरफोर्स और नेवी में फिट नहीं होते हैं, आर्मी बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट कर लेगी। आर्मी की लड़ाई की कंडीशंस अलग हैं, आर्मी की ट्रेनिंग की कंडीशंस अलग हैं। जब नेवी और एयरफोर्स में जो इक्विपमेंट है, जो आपका सर्विस कंडीशंस है, बहुत डिफरेंट होती है। वहाँ पर आपको एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। आर्मी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, ये नहीं कि आर्मी में सभी को ले लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत आईसाइट का है स्पेशली, उसमें आर्मी इज़ मोर अकोमोडेटिव विद व्हेन कंपेयर टू नेवी एंड एयरफोर्स। तो इसमें हमने केवल हाइट की बात करी। और आपके डाउट्स होंगे, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। आप हमसे संपर्क करें, हमारे संपर्क की जानकारी दी हुई है इस वीडियो के साथ में, स्क्रीन पर आपको मिल रही है, आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस जो मैंने बताया, 2 वेबसाइट्स आपको ध्यान में रखना है, यूपीएससी एंड जॉइन इंडियन आर्मी / जॉइन इंडियन नेवी एंड जॉइन इंडियन एयरफोर्स वाली जो साइट्स हैं उनको आप, जो ऑफिशियल ऑथराइज वेबसाइट्स हैं, उसमें सारा मेडिकल का स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। आपने इनकी पूरी जानकारी इस वीडियो से नहीं लेनी है, ऑथराइज वेबसाइट पर जाना है, उसको पूरा स्टडी करना है। फिर जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, आपने उनसे सलाह लेनी है। दे आर द पीपल हु आर ऑथराइज टू इंटरप्रेट दिस मेडिकल इंफॉर्मेशन फॉर यू। मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपने स्पेशलिस्ट सलाह लेनी है। तो अगर आप किसी भी कारण से मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं एसएसबी के टाइम पे, तो आपको 2 चांस मिलते हैं। एक आपको अपील मेडिकल बोर्ड मिलता है और एक आपको रिव्यू मेडिकल बोर्ड मिलता है। तो आप टेम्परेरी रिजेक्ट होते हैं, आप परमानेंट रिजेक्ट होते हैं, 2 आपके पास सुविधाएं हैं। और सुपर स्पेशलिस्ट आपका रिव्यू करते हैं, आपके अपील मेडिकल बोर्ड को अटेंड करते हैं, और छोटे मोटे माइनर चीज़ों के लिए आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपके मेडिकल में आपकी बाकी जो फिजिकल कंडीशन है उसमें थोड़ी सी भी कमी पाई जाती है, वो आपकी ट्रेनिंग में और बाद में आपकी सर्विस के दौरान जानलेवा सिद्ध भी हो सकती है। इसलिए जब मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं आर्म फोर्सेस के, बहुत हाई हैं, एंड दो स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज मेट बिफोर यू जॉइन दी ट्रेनिंग एकेडमी। दिस इज कल अमरदीप। हमारे बैचेस जो हैं देहरादून में स्टार्ट हो गए हैं एनडीए सीडीएस एफकैट के लिए। आप प्लीज़ हमसे संपर्क करें इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्रेडिबल गाइडेंस फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड एसएसबी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।